रफ्तार से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उससे जून के पहले हफ्ते तक मरीजों की संख्या 2 लाख से ज्यादा होने का अंदेशा है। अगर ऐसा होता है और हालात बिगड़ते हैं तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक देश के अस्पतालों में 1700 मरीजों के लिए सिर्फ एक बेड है। न सिर्फ अस्पतालों की बल्कि डॉक्टरों की भी कमी है। 30 सितंबर 2019 को लोकसभा में दिए जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया था कि देश में 12 लाख के आसपास एलोपैथिक डॉक्टर हैं। इनमें से 80% यानी 9.61 लाख डॉक्टर भी काम करने की स्थिति में होते हैं, तो 1404 लोगों पर एक डॉक्टर होगा। WHO के मानक से भी कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी की रिपोर्ट बताती है कि देश में सिर्फ 69,264 अस्पताल हैं। इनमें से 25,778 सरकारी और 43,486 निजी अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में 18,99,228 बेड हैं। सबसे ज्यादा 17,103 अस्पताल उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ 4,635 सरकारी और 12,468 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है, जहाँ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की संख्या 10,684 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में 16 मई तक 3.1% कोरोना मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आंकड़ा अगर बढ़ गया तो क्या होगा, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में 35,699 और प्राइवेट अस्पतालों में 59,262 आईसीयू बेड हैं। यानी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कुल मिलाकर 94,961 आईसीयू बेड हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र हुआ है। यहाँ 35,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, लेकिन वहाँ भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को मिला दें तो केवल 11,587 आईसीयू बेड हैं। सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी के अनुसार देश में सिर्फ 47,481 वेंटिलेटर ही हैं। इनमें से 17,850 वेंटिलेटर सरकारी और 29,631 वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पतालों में हैं। हालांकि राहत भरी खबर ये है कि 16 मई तक सिर्फ 0.45% मरीज ही वेंटिलेटर के सपोर्ट पर हैं। लेकिन चिंता वाली बात ये भी है कि देश की आबादी 130 करोड़ से ज्यादा है और अगर हमारे यहाँ भी हालात अमेरिका, यूरोप जैसे बन गए तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।